हेलो दोस्तों। इंडिया में एक सबसे ख़राब चीज़ है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, वो ये है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बेटे को पढ़ाना है, अपनी बेटी को पढ़ाना है, तो बेटियों के लिए हमेशा ये सवाल आता है कि हम इसे नहीं पढ़ाते हैं या फिर कोई भी ऐसी ब्रांच दिला देते, कोई भी ऐसा कोर्स करा देते हैं जो कि बहुत सस्ते दामों में हो जाए और बेटी पास में ही रहे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ इंडिपेंडेंट वुमेन बनना और मैं चाहती हूँ अपने आप को ग्रो करना। मैं कैसे करूँगी? तो उनके लिए सवाल आता है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे लिए ब्रांचेस ऐसी कौन सी हैं जिसको मैं करके बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हूँ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर वाले बहुत अलग थिंकिंग से हैं। वो नहीं चाहते कि मैं उनसे ज़्यादा दूर रहूं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो हाँ बोला है इंजीनियरिंग करने को, लेकिन अब मुझे सवाल नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सी ऐसी ब्रांचेस रहेंगी जिसमें मैं फोकस कर सकती हूँ, अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ। और जब मैं इंडिपेंडेंट बन गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर मेरे पेरेंट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं और एक मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको बहुत समझ में आएंगी चीज़ें। सबसे पहला हम सवाल ही जानते हैं, और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी बुलाएं तो उन्हें भी समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल ये आता है इंजीनियरिंग क्या होती है? तो देखिए, इंजीनियरिंग बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। तो किसी इंजीनियर ने क्या कहा कि अविनाश, फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, उसमें अगर हम ग्लासेस को इम्प्लीमेंट करें और आप उस ग्लास को ऐसे लगा लो तो आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि रियल में प्रॉब्लम है मेरे साथ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है मेरी? मेरी मम्मी मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो मुझे अगर उनसे बात करना है तो मैं रोज़ रोज़ तो घर जा नहीं सकता। तो किसी इंजीनियर ने एक ऐसा फ़ोन डिज़ाइन कर दिया जो कि मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी मम्मी से बात करने के लिए। आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो ज़रूर किसी फ़ोन पे देख रहे होगे या किसी लैपटॉप पे देख रहे होगे। ये किसी इंजीनियर ने बनाया कि अगर आपको अविनाश से पता करना है कि बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस कौन सी हैं गर्ल्स के लिए, तो अविनाश को आपके पास नहीं आना पड़ेगा और आपको अविनाश के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर से बैठ के, बस में बैठ के, कहीं भी पार्क में बैठ के ये चीज़ समझ सकते हो। तो ये होती है इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। फिर सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि गर्ल्स के लिए अच्छी हैं। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि गर्ल्स के लिए सिर्फ यही ब्रांचेस अच्छी हैं या फिर ये ब्रांचेस नहीं करनी चाहिए। बट एक एनालिसिस के बेसिस पे जिस तरीके से चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, उस बेसिस पे मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि आपके लिए कौन सी ब्रांचेस अच्छी हो सकती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब इसका कारण क्या है? ये कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहां पे आपको एक्सेसिव, अगर मैं बोलूं तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आप ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं। ऑफिस में काम नहीं है, उन्होंने कहा कि आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई थी एंड अभी अभी उसका एक बेबी बॉय हुआ है। क्या हुआ? क्या बेबी बॉय होने के कारण वो अपनी जॉब छोड़ दे? नहीं, उसकी कंपनी ने उन्हें ऑप्शन दिया कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। तो क्या हुआ, उनकी फैमिली भी है, उनका जो बेबी बॉय है वो भी काफ़ी अच्छा है, खेल रहा है अपनी मम्मी के साथ, और मम्मी अपने बेबी बॉय को खिलाने के साथ साथ अपनी कंपनी का काम भी कर रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली हमारे ट्रेडिशन में, या फिर अगर मैं बोलूँ गर्ल्स के लिए। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो भी कर सकते हो और आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक्स्ट्रा, उसको भी ले सकते हो। फिर अगर मैं आप बात करूं वन बाय वन ब्रांच की, तो देखिए, कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूं, तो मुझे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस पता हैं, मुझे डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? आप ये काम कहीं से भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। दूसरी चीज़, इस काम को करने के लिए अगर आपको क्लाइंट्स जो हैं, अगर मैं बोलूँ किसके लिए काम करना है, तो ये डिफाइन नहीं है, आप अराउंड द ग्लोब काम कर सकते हो। जो मेरी फ्रेंड है वो इंडियन कंपनी के लिए नहीं, किसी फॉरेन एमएनसी के लिए काम कर रही है, इंडिया से वर्क फ्रॉम होम। तो आप समझ सकते हो कि क्या एडवांटेज है। तीसरी चीज़, इसे करने के लिए या फिर इसमें जॉब पाने के लिए बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है।
क्यों? क्योंकि लैपटॉप में आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो और आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे कोई फील्ड वर्क है नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये कुछ पोजीशंस होती हैं। और अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट 1,94,000 पर ईयर जाती है। और ये ज़्यादा भी होती है अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है, अच्छा टैलेंट है, और अगर आपको लगता है इस सैलरी वैली से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी सैलरी खुद बनाऊंगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है आसानी से फ्रीलांसिंग कर सकते हो और फ्रीलांसिंग करके काफ़ी अच्छा करियर ग्रो कर सकते हो। अब वही मैं बात करूं बायोमेडिकल की, तो देखिए बायोमेडिकल अगेन एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिमांड तो ग्रो हो ही रही है। कारण उसका ये है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से आप काफ़ी आसानी से मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें एक रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है, वो ये है कि आपका जो भी मेजर काम होता है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में ही हो पाता है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा मुझे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप अपने घर में तो बनाओगे नहीं, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको आपकी फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी डिमांड में है गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए अगर मैं बोलूँ। लेकिन एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो केमिकल इंजीनियरिंग है। अगेन डिमांड अच्छी है, केमिकल इंजीनियर्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट भी है। आप एक एवरेज सैलरी ले सकते हैं अराउंड 6 लाख पर एनम की। प्लांट डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं। बट अगेन रिक्वायरमेंट कुछ हैं, वो ये है कि इसका काम आप घर से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको केमिकल्स अगर हैं, कोई पॉइजनस केमिकल्स हैं, तो वो आप घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए डेडिकेटेड लैब चाहिए, डेडिकेटेड लैब के साथ साथ आपको वो केमिकल्स परचेज भी करने पड़ेंगे। तो ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर ब्रांच का, लेकिन हाँ डिमांड अच्छी है इसमें। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। अगेन जहाँ पे बायो आता है वहाँ पे लोगों को लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनने वाला हूँ। डॉक्टर नहीं बनोगे, आप बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। जैसे कि आपने नैनोबॉट्स का नाम सुना होगा। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब कुछ मैंने सुना है इनोवेशन ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे नैनोबॉट्स बनाते हैं जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ों को क्योर कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्यों डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हाईली स्किल्ड काम है और काफ़ी मज़ा भी आता है करने में। और विमेन के लिए सबसे बढ़िया ये है कि डिमांड भी इसकी ज़्यादा हो रही है। इसके साथ इसमें जो डिसएडवांटेज है वो सिमिलर है, आपका ये काम लैब से ही हो पाएगा। दूसरी चीज़, इसके जो कॉलेजेस हैं, इसकी जो फील्ड जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो स्लाइटली हायर एंड पे होती है। क्यों? क्योंकि कॉलेज को अगर आपको पढ़ाना है बायोटेक्नोलॉजी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें भी उस तरीके की लैब बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास लैब नहीं है तो आप कैसे सीखोगे? तो यहाँ पे कुछ मतलब अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस थोड़े से कम होते हैं और यहाँ पे कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी हायर एंड पे होती है। अब मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि कितना हाई, लेकिन हाँ अगर आप दूसरी ब्रांचेस से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हायर एंड पे जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खंबे पे चढ़ के तार सुधार रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं होती कि आपको बिल्कुल फील्ड पे जाके ही काम करना है। ओके, लेट्स फील्ड वर्क। हाँ, इसमें फील्ड वर्क ज़रूर है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क है। डिमांड अच्छी है और अगर आपकी एवरेज सैलरी की बात करें तो आप आराम से 2 लाख से लेके 5 लाख तक बना सकते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच है अगेन जिसकी डिमांड भी अच्छी है, कॉलेजेस का नंबर भी ज़्यादा है, फीस थोड़ी सी स्लाइटली लोअर एंड पे होती है। बट जो एक चैलेंज है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा हाई स्किल्ड आपको बनना पड़ेगा और आपका जो काम है वो लैबोरेटरी जो लैब्स होती हैं, स्पेशलाइज लैब, वहीं पे जाके कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी में बनता है वो सारी की सारी चीज़ें आप घर पे नहीं कर सकते। तो ये अगेन एक डिसएडवांटेज है ब्रांच का। अब अगर मैं कंक्लूजन करूं तो देखिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि अविनाश आपने इतनी सारी ब्रांचेस बताई, आपने मुझे नेगेटिव पॉइंट बताए, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूं। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आप क्या कर सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि आपके हिसाब से राइट ब्रांच कौन सी है। दूसरी चीज, फीस अगर आपके लिए क्राइटेरिया है तो फीस ये ढूंढो कि ऐसी कौन सी ब्रांचेस हैं जिसकी फीस
स्लाइटली कम रहती है, जिसमें आसानी से लोन भी मिल सकता है। तीसरी चीज़, कितनी आसानी से आप उसको पढ़ सकते हो। कभी कभी होता है कि कोई XYZ ब्रांच है जिसका कॉलेज सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में ही है, अब आपको आपका घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसका कॉलेज आपको आपके शहर में भी मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें जा सकते हो। या फिर कुछ अलग से स्कॉलरशिप मिलती है गर्ल्स को, तो आप कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप डिस्कस करो और समझो कि क्या सही रहेगा आपके लिए। ओके, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो कंसेशन भी होता है, उनके लिए थोड़ा सा कोटा भी अवेलेबल होता है। तो आप अगेन ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, चूज कौन सी करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो इन द एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कोई ब्रांच को टारगेट करना है, या फिर आपका अच्छे मार्क्स आए हैं और अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको अब किस कॉलेज में जाना है या कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, क्योंकि देखिए हर इंसान के लिए बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल कॉलेज डिफरेंट होता है। कभी कभी मैंने पर्सनली देखा है कि एक स्टूडेंट अच्छा कॉलेज डिजर्व कर रहा है जिसको मैं 4 रेटिंग दूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा, ना ये बोलूँगा प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो अच्छा कॉलेज डिजर्व कर रहा है, 4 स्टार रेटिंग उसकी आउट ऑफ 5, लेकिन वो चला जाता है किसी 2 स्टार रेटिंग वाले कॉलेज में। क्यों? क्योंकि ना मम्मी पापा को नॉलेज है, ना खुद को नॉलेज है, और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको बड़ा बनना है। अब उसके बेसिस पे क्या होता है, जब आप 4 स्टार वाले कॉलेज को डिजर्व कर रहे हो, आप जाते हो 2 स्टार वाले में, तो आपका करियर चौपट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेटर ये होगा कि आप एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएं, जो भी कन्फ्यूजन है उस क्वेश्चन को पूछें। अगर आपको लगता है कि आप एक बेटर कॉलेज डिजर्व कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा, तो आप जाएं, उस फॉर्म को फिल करें और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.